श्री विश्वभानुसुते देवी श्री श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वायुनन्दाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम कपुए तिनके पद वंदन किए नाशही विघ्न यनि। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की गिरिधारी की जय बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी जय। भगवता करुणा पल भर करो विश्राम। ब्रज मुख मेरा रे सब बोलो श्री राधे। सब बोलो श्री राधे। सब बोलो श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री रंगीली सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दीजे निज पद कमल की प्रीति पवित्र अनन्य। कबहू सुख हित सेवा करूं। मेरा शुचि जीवन हो धन्य। शुचि जीवन हो धन्य। शुचि जीवन हो धन्य। सफल हो जीवन मेरा। मेरे रोम रोम रम जाए लाडली। नाम रस मीठा तेरा। मेरे रोम रोम रम जाए लाडली। नाम रस मीठा तेरा। मेरे अंत समय करुणेश। मेरे अंत समय करुणेश हरि इति करुणा कीजे। मैं गाऊं मैं रटूं श्री राधा राधा नाम। वास चरणन में दीजे।
वृंदावन की जय, वास बरसाना जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री युगल सरकार के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य महर्षि के चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी ने जब भी हम इनसे मिले, दर्शन करने आए और कहीं सुनी बातों से अपने जीवन के अनुभवों से हमारा इन्होंने मार्गदर्शन किया। रस कहने सुनने की बात नहीं, रसानुभूति, रस तो अनुभव करने की वस्तु है और जिसने अनुभव किया है वही किसी को कुछ करा सकता है, वही किसी को कुछ दे सकता है। वर्तमान समय में पूज्य महाराज जी एकदम उस वृंदावन के दिव्य रस का एक पका हुआ फल है, जिनके रोम रोम में रसानुभूति है। वो ग्रंथों के माध्यम से हो, वो संगीत के माध्यम से हो, वो रसिकों की वाणी के माध्यम से हो, और फिर स्वयं का जो जीवन है वो भी रस में डूबा हुआ है। बस ऐसी ही दीक्षा का कभी कभी अवसर इनके चरणों में बैठ करके मिल जाता है और बचपन से ही इनका स्नेह, इनका आशीर्वाद मिल रहा है और सदा मिलता रहे। लाडली जी के चरणों में यही प्रार्थना है। श्री वृंदावन के रस को, वृंदावन के तत्व को जन जन तक इन महापुरुषों ने पहुंचाया है। ऐसे क्षेत्र जो रस के मामले में विहड़ थे, जंगल थे, बंजर थे, वहां भी वृंदावन के रस को टपका टपका करके और जन जन को वृंदावन से जोड़ा, वृंदावन के रस से जोड़ा। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, विशेषकर पंजाब के ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी महाराज जी का जाना हुआ, जिन लोगों को शायद वृंदावन नाम से परिचय नहीं था। वृंदावन क्या है, वृंदावन की रस उपासना क्या है, रूप उपासना क्या है, नाम उपासना क्या है। ऐसे ऐसी बंजर भूमियों को जिन महापुरुषों ने अपनी चरण धूलि दे करके सींचा है, अपनी वाणी के द्वारा सींचा है, तो ऐसे महापुरुषों का ऋण ये हमारी पीढ़ी कभी उतार नहीं सकती है। और ऋण उतारने का मैं तो समझता हूँ एक ही तरीका है कि इनके बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण करेंगे, बस और कोई विधि नहीं है। माला डाल करके, कोई प्रसादी चढ़ा करके, कुछ शाल पोशाक उड़ा करके या कुछ भेंट इत्यादि दे करके हम पूर्ण नहीं हो सकते। इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर थोड़ा अगर अमल हो जाए तो बात बन सकती है। आओ समय के अनुसार इनके सानिध्य में, इनकी चरण छाया में हम अपनी वाणी को धन्य करें, पवित्र करें। हमारो धन राधा राधा मन मन श्री राधा राधा कह रे, मन श्री राधा राधा कह रे। नाम निरंतर रसना पीवे, दृढ़ करी या को गहरे। ये जग सपना अपना
रे भाई नाम सुधा रस बहरे, श्री गोपाल हित हरि स्वामिनी। जय जैसे राखे रह रे, वो जैसे राखे रहे। गैर श्री वृंदावन की गहिए, गैर श्री वृंदावन की गहिए, गैल श्री वृंदावन की गहिए। सेवा कुंज कोने में बैठे, युगल लाल छवि लहिए। रसिकन के पद चाप हुलसिए, और गौर शाम मुख कहिए। ललित किशोरी या विधि राखे, ताही विधि समरहिए। हम लोगों से एक बहुत बड़ी भूल होती है, और मैं आप लोगों को नहीं स्वयं को दोष दे रहा हूं। हमने घूम घूम करके शोर मचाया, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, ऐसा वृंदावन, ऐसा वृंदावन, प्यारा वृंदावन, न्यारा वृंदावन। लेकिन हम कथाकारों से, कीर्तनकारों से एक बहुत बड़ी भूल हुई। लोगों को वृंदावन की ओर को प्रेरित किया, और लोगों को हम लोगों ने वृंदावन की रहनी नहीं सिखाई, रहनी नहीं सिखाई। वृंदावन में रहना कैसे? आज बाहर का वातावरण जब देखते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे आम बाजारों की तरह भीड़ वृंदावन में भी है। कोई खरीदार, कहीं खाने पीने के साथ सामान सजे हुए हैं। और जो स्वरूप इन महापुरुषों ने कभी देखा था, जो जन्म जन्मांतर के रिश्ते को जोड़ने वाला स्वरूप था, जिसे एक बार देखने के बाद बाहर निकलने की इच्छा नहीं रही होगी, आज वो स्वरूप कहाँ मिल रहा है? 1 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में। बस कोई कुल्फी खा रहा है, कोई टॉफी खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई कचौड़ी पकौड़ी खा रहा है। जैसे वृंदावन का सारा रस इसी कचौड़ी पकौड़ी में ही आ गया। नाम संकीर्तन में, नाम जप में, एकांत में रुचि नहीं है लोगों की। वृंदावन की उपासना, क्षमा करना, मंदिरों की उपासना नहीं है। बड़े भव्य भव्य में प्रणाम करता हूँ सब मंदिरों को, और वृंदावन की उपासना, मंदिरों की उपासना नहीं है। पड़ी रहूं कुंजन के कोना, श्याम राधिका राम। वृंदावन की उपासना तो निकुंज कुंज की उपासना है भैया। और आज लता पता वृंदावन से ओझल होती जा रही है। कुछ पेड़ खड़े हैं और वहां भी चौबा लगा लगा करके, कील ठोक ठोक करके हम कथाकारों ने अपने पोस्टर चिपका रखे हैं। दुकानदारों ने अपने बैनर लगा रखे हैं पेड़ों के अंदर, मोटे मोटे कील गढ़े हुए हैं। क्या होगा आने वाले दिनों में? ऐसे पुराने महापुरुषों के चरणों में बैठ करके मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम जितने बैठे हैं, ये अगर वृंदावन की परंपराओं को, वृंदावन की रसोपासना को थोड़ा संभाल करके चले तो एक अच्छा संदेश आप प्रसारित कर सकते हो। और 1-10 को जोड़े, 100 को जोड़े, तो धीरे धीरे ये जो रस लुप्त हो रहा है वो थोड़ा बचा रहेगा। वरना हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो हमको एक बहुत बड़ी गाली दे करके बोलेगी कि आपने वृंदावन को उजाड़ दिया, आपने वृंदावन हमारे लिए बचा के नहीं रखा। तो लता पता वो कुंज अभिराम आपने हमारे लिए क्यों ना बचा के रखी? जब वो कहीं पुराने रसिकों की वाणी पढ़ेंगे, वृंदावन के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, तो जरूर वो हम लोगों को गालियां देंगे कि आप वो पीढ़ी हो जिन्होंने वृंदावन को दुख किया, वृंदावन को बर्बाद किया। ये संदेश ऐसे पुराने दिव्य महापुरुषों के चरणों से ही आगे निकल सकता है।
तो हमारी करबद्ध प्रार्थना। अभी महाराज जी कह रहे थे कि हिजड़ों की तरह नाचने वाले भी अपने आप को गोपी मानते हैं। 2-2 रुपए उगा करके, 10-10 रुपए उगा करके, और फिर बोतल को, हमने बोतल पीते पकड़े महाराज, वे बचाव करते हुए पकड़े महाराज, बरसाना के प्रचार करते हुए पकड़े, नंगे वस्त्रों में, हम वस्त्र रहित तुमको हमने पकड़ा, दारू की बोतलें पकड़ी हैं, उनसे छीन करके उनके सिरों पर मारी है। और ये हाल, ये वृंदावन के रस का, वृंदावन की वासना, बड़े गंदे प्रोफेशन के जो लोग हैं, शरीर का धंधा करने वाले, वो इस रूप में वृंदावन में घूमते हैं, बरसाना में घूमते हैं, और सखी भाव को, उस दिव्य भाव को वो बदनाम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है केवल वृंदावन में नहीं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, देवी देवता के स्वरूप में आपको कोई भी मिले तो मुकुट वंदनीय है, एक बार मुकुट उतार लेना और फिर मोटी सी लठ लेके पेल देना, उतार देना, क्योंकि हमारे महापुरुषों का आदेश है मुकुट वंदनीय। कोई दुर्गा मां बन करके मांग रहा है, कोई हनुमान बन करके मांग रहा है, कोई शंकर जी बन करके मांग रहा है, कोई देवता इन्होंने नहीं छोड़ा जिसको भिखारी ना बनाया हो। और सावधान इसलिए भी कर रहा हूं कि इस काम में बहुत सारे विधर्मी, विशेषकर मुस्लिम लोग शामिल हैं, वो जानबूझकर के ऐसा धारण करके एक तो अपना धंधा कर रहे हैं और दूसरा हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमने पकड़े हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। तो आओ ललित किशोरी या विधि राखे, ताही विधि संग रहे। हम तो बहुत देरी के बाद वृंदावन आए, लेकिन फिर भी सौभाग्य है, महाराज यही परिक्रमा हुआ करती थी। पावन रेती का इतना सुख था कि मैं अपनी बताऊं, जब मैं पहली बार वृंदावन आया तो मुझे नहीं याद मैंने कितनी मुट्ठियां भर भर के खाई। उसमें स्वाद भी अलग था, वो रस ही अलग था। गड्ढा खोद करके, एक से फावड़ा पकड़ी, गड्ढा खोद करके बीच में लेट गए, दूसरे को बोला ऊपर से रस डाल दो, क्या वो दोबारा मौका मिला नहीं कभी जीवन में, वो दृश्य मिला नहीं। थोड़ा वृंदावन के स्वरूप का आप सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे। होली, ये त्योहार, ये परंपराएं तभी जिंदा रह सकती हैं अगर हमारे ब्रज का मूल स्वरूप जिंदा है, हमारे वृंदावन का मूल स्वरूप जिंदा है। फ्लैट वही खरीदे जिसको रहना है, फ्लैट वही खरीदे जिसको रहना है। 95% फ्लैट महाराज जी खाली पड़ी है, जो रेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं कि कब रेट बढ़े, कब पैसे दुगने हों और कमा के भागे। मेरी प्रार्थना है निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, फ्लैट वही लोग, जमीन वही लोग जिनको वास करना है। प्रॉपर्टी का धंधा करो, ये कोलोक है, कोलोक, इसे खरीदने बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है, यहाँ धंधा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। फिर इन सब दोषों से अगर हम बच जाएं तो फिर इस पारम का जो हृदय में संचार होगा, जो रसास्वादन होगा, उस रस से जो दिव्यानुभूति होगी, वो जन्म जन्म के पापों का विनाश करके और दिव्य आह्लाद तुम्हारे भीतर सहज ही प्रकट होने लग जाएगा। और फिर पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा, स्वामी नरेश जी महाराज का जिक्र कर रहे थे बाबा, और स्वामी जी के परिकर में जितनी मांग हमारी पूज्या रंगीली सखी जी की हुआ करती थी, उतनी मांग किसी ब्रज के संत की नहीं होती। सब लोग मुझे महाराज जी की ही वाणी से आह्लादित होते रहे, और उसी क्रम में
ये पद आपके बहुत काम आएगा, प्रेम से समझाइए। हमारो धनिया राधा, हमारो धनिया यमुना जी की लहर की तरह रस बरसा रही है। राधा
नाम सुधा रस पीवे, रसना नाम सुधा रस पीवे, राधा नाम ये रसना नाम सुधा रस पीवे। क्या लाभ है इस पावन नाम का। रसना नाम सुधा रस पीवे, उड़ियावे वृंदावन धाम, उड़ियावे वृंदावन धाम, नाचे वृंदावन धाम। श्री राधा नाम में संपूर्ण वृंदावन समाया हुआ है। हमारे पूर्वाचार्यों ने, रसिकजनों ने तो वृंदावन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि श्री राधा रानी का जो दिव्य शरीर है वही वृंदावन है, वही वृंदावन। जगह जगह जो कुंड है, जगह जगह जो पर्वत है, ये लगा पड़ा है, सब श्री जी का विग्रह है। वृंदावन को और श्री राधा को भिन्न ना मानो भैया। और यदि ऐसा भाव बन जाए कि श्री जी और श्री वृंदावन एक हैं, एक विग्रह हैं, तो फिर कहीं भी गलती नहीं हो सकती। कैसे चलना, कैसे बैठना, कहाँ खाना, कहाँ थूकना, कोई विकार हमारे भीतर रह नहीं सकता अगर श्री जी के और वृंदावन के स्वरूप को हम एक मान लें। और मानना ही नहीं है ही रिश्ता। रसना नाम सुधा रस पीवे, रसना नाम सुधा रस पीवे, रसना पीवे, नाचे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, बरसानो धाम। इसलिए हमारो धुन राधा राधा, हमारो धुन राधा
अभी आप सुन रहे थे, हरि बाबा को 4 घंटे की मूर्छा आ गई। राधा बाबा 8 घंटे बाद उठे। कौन सी ऐसी मस्ती है, वो कौन सा नशा है?
निरंतर, तब मिली है विश्राम, तब मिली है विश्राम। हमारो हरि राधा राधा, हमारो हरि राधा राधा, हमारो हरि राधा राधा, हमारो हरि राधा राधा। इसी धन धन प्यारो राधा, 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 धन धन प्यारो
रखने वाली है। कम से कम वृंदावन आकर के ये स्थिति जरूर बने, और फिर धीरे धीरे हम जहां रहते हैं वहां भी ये स्थिति आए। प्रियाना अब रसना भावे, राधाना अब रसना भावे, बैठूंगी एकांत कोना में, काहू सो मिलिबो ना सुहावे, बैठूंगी एकांत कोना में, काहू सो मिलिबो ना सुहावे। अरे भूली भरमी इत युत देखो, भूली भरमी इत युत देखो, जब कोई राधा नाम सुना। अरे अरे राधा नाम संकीर्तन की आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? मैं वहां क्यों नहीं? मुझे वहीं होना चाहिए जहां मेरी लाडली जी का नाम है। भूली भरमी इत युत देखो, जब कोई राधा नाम सुनावे। प्रिया नाम सखी प्राण भाव को, जाही लाल मुरली में गावे, गति मति मम जीवन प्यारी, इज सुमिरत राधा राधा मन सुख पावे। गोपाल नाम ही प्रिया प्राण धन, बेगही कृपा कोर दर्शावे। बैठूंगी एकांत के कोना, काहू सो मिलिबो ना सुहावे। प्रिया अब रसना भावे। श्री वृंदावन के किसी कोने में वो लता पता की छाया हो या भाव जगत अपने कमरे में चिंतन में बन जाए। इसी परंपरा को हमारे ब्रज के पूर्वाचार्यों ने दिखाया है। लीला चिंतन के माध्यम से वो कौन सी ऐसी कला थी, इसलिए हरिदास जी महाराज वो बेशकीमती वो इत्र यमुना जी की बालू में डालते हैं और वो बिहारी जी के सिर पर जाकर के गिरता है। कौन सी कला थी? इसी नाम के साथ जब लीला चिंतन जुड़ता है, एकांत में वो सुख फिर ऐसा कुछ दे जाता है जो वाणी का विषय नहीं है। आओ और भी महापुरुषों से प्रसाद लेना है। एक आध होली का पद गा करके हम आगे बढ़े। बोलो होरी के रसिया की जय। डार गयोरी डार गयोरी, मेरे नैनन बीच या वीर कोई डार गयोरी। डार गयोरी, डार गयोरी।
तो
अबीर अकेला आंखों में नहीं गड़ता है, अबीर और अहीर दोनों एक साथ ही आते हैं। धाए नंदलाल गुलाल दो एक संग, धाए नंदलाल वा गुलाल दो एक संग, छुमटी गयो जो त्रिग आनन बड़े नहीं, धोए धोए हारी पदमा कर तिहारी सो, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं, कहाँ करूं कहाँ जाऊं कासो कहूं कौन सुने, कीजिए उपाय जामे ये दर्द बढ़े नहीं, तेरी मेरी वीर जैसे तैसे इन अखियन ते, हरि करे गो अबीर पे अहीर के कड़े नहीं। भले ही आंखों में दर्द हो रही है लेकिन अबीर की नहीं, वो अहीर चुप गया। सखी मैंने तो बहुत धोई हैं आंखें, पर आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि अबीर तो निकल जाए पर अहीर जीवन पर्यंत ना निकले। एक छोटा सा भाव और गा करके विश्राम करूंगा। सताता है, मारता है, मटकी फोड़ता है और क्या क्या करता है, ये सब कथाओं में आप सुनते हैं, लेकिन फिर भी जैसा भी है मेरा प्राण प्यार। इसलिए सखियां भले ही लठ भी पहनती हैं लेकिन आशीष भी देती हैं। चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो होरी के रसिया, चिरजीवो होरी के रसिया, Thank you.
Thank you.